देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां फिर एक बार मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। ताज़ा मामला न्यू राजेंद्र नगर का है, जहां पर मसल जिनकी जिम संचालक मुकुल कपूर पर राहुल चौधरी, पंकज, संजय जाट, सरोज जाट, विकास सोलंकी व उनके अन्य साथियों ने जानलेवा हमला कर दिया और हमले से पहले जिम की रेकी की गई और उसके बाद नीचे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए और पूरी तैयारी के साथ जिम के अंदर सीसीटीवी डीवीआर तक तोड़ दिए गए और उसके बाद शुरू हुआ खूनी खेल, जहां आसपास के लोगों को डराने के लिए अपराधियों ने अपने हाथ में लिए हथियार लहरा कर दहशत का माहौल बनाया। इससे पता चलता है अपराधी कोई मामूली नहीं है, बाकायदा सबूत मिटाने के लिए पूरा प्रयास किया। अब पीड़ित न्याय के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। क्या देश की राजधानी में व्यापार करना भी गुनाह है? क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है? अपराधियों को पुलिस का कोई डर नहीं है, जिसका उदाहरण न्यू राजेंद्र थाना एरिया में हुई इस वारदात से मालूम होता है। वही पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने मुझसे सोने की चेंज, ब्रेसलेट और 50,000 नग छीन ले गए। उनके हथियार और हिंसा से क्षेत्र के लोग भी दहशत में हैं। अब देखना ये है कि ऐसे आरोपियों पर पुलिस कितना एक्शन लेती है। क्या नाम है सर? मुकुल कपूर। मुकुल जी, क्या मामला है, कैसे चोट लगी आपको? सर ये मैं जिम चलाता हूँ एक पूसा रोड पे, तो उसमें 2 क्लाइंट हैं, उनकी मेंबरशिप खत्म हो गई थी, तो उन्हें कॉल किया था। तो इस कॉल को लेके वो लड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ कर रहे थे, वो खत्म हो गई थी। उसके बाद पुलिस को भी कॉल करी थी, सारा सब कुछ खत्म हो गया था। तो कल के दिन मंडे को 11:30 बजे एक वही जिनकी मेंबरशिप खत्म हुई थी, विक्रम सोनी नाम है उनका, वो आए थे जिम में ऊपर आके उन्होंने देख के गए कि कौन है, मेरे से पैसे ले लो। दोबारा उनको मना कर दिया था, आपकी मेंबरशिप नहीं होगी, लड़ाई झगड़े के दौरान। तो वो कह रहे मेरे से पैसे ले लो, तो वो नहीं लिए, तो वो ऐसे देख के चले गए। उसके 2 मिनट बाद ही नीचे से गुंडे आ गए। वो बदमाश हैं, पटेल नगर के हैं, अपना आधे शादी कामपुर के हैं। उनका नाम राहुल चौधरी, पंकज और अपना संजय जाट, सरोज जाट, ये सब थे। इनके साथ और भी बंदे थे। पहले जिम में आए, इन्होंने नीचे पार्किंग में सारा कैमरे तोड़े हैं। कैमरा तोड़ने के बाद ये ऊपर आए हैं। ऊपर आने के बाद इन्होंने सबसे पहले कहा कि जिम हमने ले लिया। ऐसे रिसेप्शन पे डरा के ये अंदर चले गए। अंदर जाके इन्होंने डीवीआर खोले हैं, न वो खुले नहीं तो इन्होंने डीवीआर तोड़े हैं मेरे सामने। उसके बाद ये कहते हैं नीचे आ जाओ सारे। ये नीचे बात करने के लिए लेके गए हैं। उसके बाद नीचे इन्होंने, इनके पास वो भी थे, देसी कट्टे होते हैं, पिस्टलें 1-2 थी और एक गदा था बड़ा सा लाल रंग का, वो था। तो इन्होंने मेरे से पूछना चालू किया, ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। मैं कहा भैया खत्म तो हो गई थी उस दिन बात। तो उन्होंने मेरे को मारना चालू कर दिया और जानलेवा मेरे पे हमला हुआ। पहले मेरे मुंह पे मुक्के मारे, फिर मैं खड़ा रहा, मेरे को कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने मेरे पैर खींच के गिरा। विकास सोलंकी है जिसने इनको बुलाया था, इन दोनों ने मिलके मेरे को नीचे लाते मारी है, मेरे मुंह पे। मेरे यहाँ स्टिचेस आए हुए हैं। मतलब तब तक मारा जब तक मैं मरने लायक नहीं हो गया। मुकुल जी, अगर बात यह है कि लोग 7 से 8 लोगों से ज्यादा थे, हाँ। तो क्या आसपास के किसी लोगों ने कोई एतराज नहीं किया? उन्होंने पिछले दिन ना, जिम का स्टाफ था सबके, उन्होंने ऐसे ही दिखा दिया कि कोई आगे नहीं आएगा, कोई पुलिस को फोन नहीं मिलाएगा। मेरा भी फोन छीन लिया था। मेरे हाथ में ब्रेसलेट था, तो वो ब्रेसलेट भी नहीं है, मेरे ईयरिंग था वो भी नहीं है। मुकुल, विकास कौन था? विकास सोलंकी जो है वो विक्रम सोनी का दोस्त है। अच्छा, उसकी क्या दुश्मनी थी आपसे? मेरे से कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी। वो विक्रम सोनी से लड़ाई हुई थी, तो वो उसकी शायद जो उसकी बीवी है उसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा, इससे पहले आपकी कोई रंजिश? कुछ भी नहीं था, मेरे क्लाइंट थे वो पहले। कब से जिम चलाते हैं आप? मेरे को 2016 से ही जिम चल रहा है वहीं पर। हाँ जी। और वो क्लाइंट कब से थे आपके? 2016 से ही है। 2016। हाँ जी। अगर देखा जाए मुकुल जी, आप जैसे आपको चोट लगी है, तो अब आपने पुलिस में इतला करी? हाँ जी, अब आज कंप्लेंट डालने आया हूँ। पहले जब वो 100 नंबर पे फोन किया था पहले, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करवा लिया था। अगर देखा जाए, जैसे कल आपकी चोट लगी है, कल पीसीआर कॉल हुई है? हाँ जी, पीसीआर कॉल हुई थी। मेरे को पीसीआर ही वहाँ लेके गई थी, आरएमएल। वहाँ पे मैं पट्टी हुई, मेरा सारा सीटी स्कैन हुआ था। तो पहले वो डिस्चार्ज कर रहे थे, लेकिन मेरे को चक्कर आ गए थे, वॉमिट आ गए थे, मैं फेंट हो गया था बिल्कुल। मेरे अभी भी सिर ये सूजा हुआ है पूरा यहाँ से। मेरे को गुम चोटें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा, मेरी बॉडी में बहुत पेन है। आप स्थानीय पुलिस का क्या रवैया है? अब हम आए हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं। आप क्या मांग रहे हैं? मैं तो मांग करता हूँ, ये जो गुंडे बदमाश दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं फालतू में गन पिस्टल लेके, इनको पकड़ा जाए। क्योंकि अगर हम दिल्ली में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, दिल्ली में रहने का। कब घटी थी आपके साथ ये घटना? कल सुबह 11:30 बजे मैं जिम में ही था, तो वही सब हुआ जो बंदा देख के गया था। मैं मुकुल का चाचा हूँ और बड़ी निंदनीय घटना है कि सेंट्रल दिल्ली जैसे इलाके के अंदर भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे मवाली गुंडे पिस्टल लेके सरेआम घूमते हैं। हर तीसरे चौथे दिन आके किसी का सर फाड़ देते हैं। प्रशासन के पास जाओ, वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बंदे को चोट लग गई,
स्टिचेज आ गए, सब कुछ हो गया, एमएलसी हो गई, उसकी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद भी तफ्तीश होगी या लोगों को पकड़ा जाएगा। आम आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, एक बात- आम आदमी को कोई मारता है तो उसके बाद दो ही होता है, या पुलिस पे जाए या फिर कोर्ट में जाए। अब पुलिस कहती है तफ्तीश होगी, कोर्ट पुलिस की मानती है, अब आम आदमी कहाँ जाए, क्या कहे? जैसे मुकुल ने कहा कि जैसे वहाँ पे जिम के सारे सीसीटीवी तोड़ दिए, मगर जो आसपास भी सीसीटीवी लगे होंगे उसमें उनके फुटेज तो आए होंगे। देखो वो फुटेज तो पुलिस को ही देंगे ना सारे, हमें कौन देगा? आम आदमी को तो कोई, DVR जो है वो सब हमारे जिम के डीवीआर तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। स्कॉर्पियो के अंदर बंदे थे, काफी सारे बंदे थे, कोई आम आदमी अगर उनको देखेगा तो घबरा जाएगा। और हम बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अब डर लगता है कि बाहर निकलेंगे गोली मार देंगे, कुछ कर देंगे। और वो ये भी कह के गए हैं कि पुलिस और प्रशासन और जो भी जेल चलती है वो हमारे दम पे चलती है, जो है हम हैं दिल्ली में और हमारे अलावा कोई नहीं।